ईमानदारी का इनाम। भाग 1। सच्चाई का महत्व। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। रमेश ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। वह दिन रात खेत में काम करता था, फिर भी मुश्किल से अपने परिवार का पेट भर पाता था। एक दिन जब रमेश अपने खेत में हल चला रहा था, उसे जमीन में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने पास जाकर देखा तो एक भारी पोटली मिली। पोटली खोलने पर उसने देखा कि उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। रमेश बहुत खुश हुआ, लेकिन तुरंत उसके मन में विचार आया कि यह खजाना किसी और का हो सकता है। भाग 2। ईमानदारी की परीक्षा। रमेश ने निर्णय लिया कि वह इस खजाने को गांव के मुखिया को सौंप देगा। उसने सोचा, यह खजाना किसी और का है और मुझे इसे सही मालिक तक पहुंचाना चाहिए। वह पोटली लेकर गांव के मुखिया के पास गया और उसे सब कुछ सच सच बता दिया। मुखिया ने रमेश की ईमानदारी देखकर उसे शाबाशी दी और कहा, रमेश, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। हम इस खजाने के मालिक को ढूंढने की कोशिश करेंगे। भाग 3। असली मालिक की खोज। गांव के मुखिया ने पूरे गांव में घोषणा करवाई कि अगर किसी का खजाना खो गया है तो वह रमेश से संपर्क करे। कई दिनों तक कोई भी उस खजाने का दावा करने नहीं आया। मुखिया ने फिर से रमेश को बुलाया और कहा, रमेश, हमने इस खजाने के असली मालिक को ढूंढने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई नहीं आया। यह खजाना अब तुम्हारा है। भाग 4। ईमानदारी का इनाम। रमेश ने विनम्रता से उस खजाने को लिया और धन्यवाद दिया। उसने उस खजाने का उपयोग अपने खेत को सुधारने और अपने बच्चों की शिक्षा में किया। धीरे धीरे रमेश की मेहनत और ईमानदारी का फल मिलने लगा। उसका खेत हरा भरा हो गया और उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधर गई। कुछ समय बाद रमेश अपने गांव का सबसे सफल किसान बन गया। उसने अपनी ईमानदारी और मेहनत से यह साबित कर दिया कि सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग ही सबसे श्रेष्ठ है। गांव के लोग भी रमेश की कहानी से प्रेरित होकर ईमानदारी और मेहनत के रास्ते पर चलने लगे।